निषाद पार्टी बढ़ा सकती है बीजेपी की मुश्किल। जी हां, मंत्री संजय निषाद के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से ये साफ पता चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए की सहयोगी दल निषाद पार्टी में एक बार फिर से संबंधित जातियों के आरक्षण की मांग उठाने लगी है। इसे लेकर निषाद पार्टी के दफ्तर के सामने पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें आरक्षण की मांग की गई है। पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सरकार आरक्षण की मांग को पूरा करेगी। दरअसल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद अपने से संबंधित जातियों का ओबीसी से एससी में आरक्षण देने की मांग लंबे समय से उठा रहे हैं। बीजेपी ने अलग अलग समय पर वादा भी किया है, लेकिन लगभग भाजपा के साथ रहते हुए 6 साल का वक्त होने के बावजूद भी अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर संजय निषाद लगातार मांग उठाते आ रहे हैं और सरकार से बातचीत करते आ रहे हैं। सरकार से की गई आरक्षण की मांग, इस मामले पर संजय निषाद ने कहा कि केवट, मल्ला, बिंद, रावौर, प्रथम, मांझी जातियों को पिछड़े जातियों में आरक्षण खारिज कर मझवार आरक्षण देना होगा। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण के न लागू होने के कारण इन जातियों ने 2024 में अपनी नाराजगी वोट के माध्यम से दिखाई, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं अपना मित्र मानता हूं और मैं उनका मित्र हूं। भाजपा अपने मित्रों का ख्याल रखती है, इसलिए भाजपा यह आरक्षण 2027 के पहले ही जारी करेगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में पूर्वांचल और दक्षिणांचल के बिजली कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि जैसे ही निजीकरण की निविदा जारी होगी, वे बड़े पैमाने पर जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बिजली कर्मचारी विभिन्न जिलों और परियोजनाओं में लगातार बैठकें कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों की कॉलोनी में घर घर जाकर जनसंचार अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके। संघर्ष समिति के पदाधिकारी का कहना है कि 2017 के बाद प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हुआ है और सरकार ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल में रूस्टर से अधिक बिजली आपूर्ति का दावा भी किया है। फिलहाल बिजली कर्मचारियों की मांग है कि निजीकरण की इस प्रक्रिया को तत्कालीन रोका जाए, अन्यथा वे आंदोलन को और तेजी से करेंगे। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़ लखनऊ। जनपद के किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना मिर्ज़ापुर के किसानों को सौगात के रूप में दी है। 487 करोड़ की यह योजना अगर धरातल पे आ गई तो क्षेत्र के किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। चुनार तहसील क्षेत्र के किसान जो कि अब तक काफ़ी सिंचाई की समस्याओं से जूझ रहे थे, उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। सरकार के द्वारा क्षेत्र की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एवं क्षेत्रीय विधायक अनुराग सिंह की पहल पर 487 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। इस योजना के माध्यम से गंगा नदी के जल को लिफ्ट करा के जरगो जलाशय में भरा जाएगा। उसके बाद क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध हो पाएगा। भारतीय किसान यूनियन इस योजना के लिए लगातार मांग उठा रही थी और क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार मैदान में थी, जिसको लेकर के सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि और सौगात मिर्ज़ापुर जनपद के किसानों को दी है और जल्द ही यह योजना धरातल पर दिखने लगेगी। मिर्ज़ापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। मिर्ज़ापुर जनपद से श्री न्यूज़ के लिए इंद्रप्रीत सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यूपीसीओएस के गठन को मंजूरी दे दी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम आधारित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना, जिससे अब शोषण और वेतन कटौती जैसी समस्याएं खत्म होगी। अब सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और चयन की प्रक्रिया एक ही निगम के जरिए होगी। हर महीने की 5 तारीख को वेतन सीधे बैंक खाते में जाएगा और ईपीएफ, ईएसआई के लाभ भी समय पर मिलेंगे। सभी नियुक्तियों के SC, ST, OBC, EWS
10 महिलाओं, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलेगा। साथ ही निरक्षित और तलाकशुदा महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। निगम के संचालन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक महानिदेशक होगा। मंडल और जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी। एजेंसियों का चयन GEM पोर्टल से कम 3 वर्ष के लिए हो गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मैं खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई वाली कहावत आज पुनः एक बार चरितार्थ हो गई है। हुआ यह कि राजा देवी भगत सिंह तालाब के सामने एक परिवार सब्जी ले रहा था। तभी जब वो सब्जी लेकर वापस हुआ और कार आगे बढ़ाया, तभी एक बुढ़ा उसके सामने कार के सामने आ गया और वह गिर गया। तब तक लोगों ने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद कार चालक उतरा और उसके बाद उस वृद्ध आदमी को अपने कार में उठा के रखा और उसके बाद यहीं जिला अस्पताल लेके आया, जहां उसका इलाज जारी है। जो लोग वहां देखे, अस्पताल आके देखे, उस युवक की जो शिवम गैस एजेंसी का संचालक है उसको बधाई दे रहे हैं कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर आदमी एक्सीडेंट होता है उसको लेके अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं। गोंडा से कैलाश वर्मा। उत्तर प्रदेश में सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिहाज से अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस, PSC और अन्य सुरक्षा एजेंसी और संवेदनशील जिले जैसे बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत जैसे और भी अन्य जिलों में तैनाती की गई है। इन जिलों को अलग अलग जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों और शिव मंदिर जैसे मेरठ का अघरनाथ मंदिर और गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ मंदिर पर CCTV, ड्रोन कैमरे और निगरानी टीम के से लगातार नजर बनाई गई है। गाजियाबाद में करीब 1,500 CCTV कैमरे और 2,500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही 10,000 कांवड़ मित्र भी सेवा और सुरक्षा में लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 24 घंटे कंट्रोल रूम, मेडिकल कैंप और पेयजल विश्राम शिविर की व्यवस्था की गई है। कांवड़ मार्गों पर साफ सफाई, खान पान की दुकानों की निगरानी, खुलेआम मांसाहार भोजन न बेचने की बिक्री पर भी रोक लगाया गया है और दुकानदारों से कहा गया है अपनी पहचान बनाए अनिवार्य रखी गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सहयोग करने की अपील भी की है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने 9 जुलाई को होने वाले वृक्षारोपण अभियान के तहत शहर में 1 लाख पौधे लगाने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। शहर के विभिन्न इलाकों का चयन कर पौधारोपण की तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर निगम के उद्यान अध्यक्ष के मुताबिक इस बार 15 से अधिक विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे, जो लोगों के परंपराओं से भी जुड़े होंगे। मेयर सुषमा खरकवाल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं। पौधों की सुरक्षा और निगरानी के लिए जियो टैगिंग की जाएगी, जैसे पौधों की स्थिति और विकास का लगातार नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ जोनल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि पौधों की देखभाल प्रभावी ढंग से की जा सके। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़, लखनऊ। कहा जाता है अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। ऐसे में पूरा ये मामला देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना अंतर्गत फतेहपुर गांव की है, जहां पे एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक की सर कूच के निर्मल हत्या कर दी गई थी। ऐसे में पुलिस इस मामले का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 लोग जो फरार चल रहे हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। श्री न्यूज़ के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।